हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू 100 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो गाइस, आज की लेसन में हम पढ़ेंगे लोकेशन मेकिंग पार्टिकल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम लोकेशन मेकिंग पार्टिकल ए एंड एसो के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों में आप लोगों का अंतर बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर आप ये दोनों को देखो ना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है क्योंकि ये दोनों ही सेम जगह पर यूज़ होता है। बट मैं जिस तरीके से समझाऊंगा ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मतलब इसमें मेन अंतर क्या है। देखो, अगर इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो ए जो है ये भी ऐड के लिए यूज़ होता है एंड एसो भी जो है ये भी ऐड के लिए ही यूज़ होता है। तो इसमें तो कन्फ्यूज़न तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हिंदी में देखें तो अगर अच्छे से अगर समझना है तो आप ए को ना को समझ लो, ठीक है। को, अब मैं उसको बताऊंगा कि ये को क्या है, ठीक है। ए को समझ लो आप, एंड एसो को आप मे समझ लो, मे। ओके, ठीक है। तो चलिए पहले ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तो एक नोट डाउन कर लो आप, एक नया वर्ड वेयर के लिए, किधर के लिए हम यूज़ करते हैं औदी। औदी, ठीक है। किधर के लिए हम यूज़ करते हैं औदी, ठीक है। तो औदी लगा करके हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि किधर जाना चाहते हो, ठीक है। जाना चाहते हो, तो जाना चाहते हो गाइस, आप लोगों को तो पता है कि हमने प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा है। जाना चाहते हो को हम क्या बोलेंगे? खागो सिप्पोयो। आप पहले से ही जानते हो कि हम खागो सिप्पोयो बोलते हैं जाना चाहते हो को। तो किधर जाना चाहते हो को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी कोरियन में हम क्या बोलेंगे? कोरियन में हम इसे बोलेंगे किधर को औदी, जाना चाहते हो को खागो सिप्पोयो। बट ऐसा नहीं कहा जाता, औदी में आपको ए लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में होगा क्या? औदी ए खागो सिप्पोयो, ठीक है। हम हिंदी में बोलते हैं किधर जाना चाहते हो, ठीक है। बट अगर एक्चुअल कोरियन में देखें तो वो लोग साथ में लोकेशन मेकिंग पार्टिकल्स भी जोड़ते हैं औदी में। औदी ए प्लस खागो सिप्पोयो, औदी ए खागो सिप्पोयो। तो अगर आप इसको हिंदी में ऐसे समझो, किधर को जाना चाहते हो, किधर को जाना चाहते हो, तो आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे। किधर औदी, को औदी ए, ठीक है। किधर को जाना चाहते हो खागो सिप्पोयो। आगे समझ में ए का इस्तेमाल कैसे हुआ? तो ए को आप लोग ना को में ले लो, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ स्कूल को जाना चाहता हूँ, हाग्यो ए खागो सिप्पोयो। स्कूल को जाना चाहता हूँ, ठीक है। आया समझ में? उसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो स्कूल को गया था को हाग्यो ए खासोयो। कोरिया को गया था हंगुगे खासोयो, ठीक है। अब आप लोगों को शायद अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बट और अच्छे तरीके से आप तब समझ पाओगे जब आप लोग एसो का इस्तेमाल करना जानोगे, ठीक है। तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने ए को क्यों कहा और एसो को मे क्यों कहा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से कुछ और सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कहीं होना या है को हम क्या बोलते हैं? इत्ता, ठीक है। इत्ता जो है इसका मतलब है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये सवाल पूछता हूँ किधर हो, ठीक है, किधर हो, तो इसमें लोकेशन मेकिंग पार्टिकल में हम लोगों को किधर के साथ ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। औदी ए इस्सोयो, औदी ए इस्सोयो, ठीक है। इत्ता जो है ये इस्सोयो हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। सो उसी तरीके से आप लोगों को अब ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि किधर थे को हम क्या बोलेंगे कोरियन में। प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा है पास्ट टेंस के बारे में, इसलिए आप लोग कर पाओगे, मैं आशा करता हूँ। सो कमेंट करना गाइस। उसी तरीके से अब अगर हम ये पूछते हैं अभी किधर हो, अभी किधर हो, ठीक है। तो अभी को हम बोलते हैं चिगम, चिगम। किधर हो 어디에 있어요, 어디에 있어요। 지금 어디에 있어요, अभी किधर हो, ठीक है। तो चलो आप जानते हैं कि हम एसो का इस्तेमाल कब करते हैं। तो हमने ए का इस्तेमाल देखा
कि अगर हम किसी लोकेशन को बेसिकली टैग कर रहे हैं, किसी लोकेशन में हम जा रहे हैं या लोकेशन के बारे में हम बता रहे हैं तो हम ए लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी लोकेशन में अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि घर में मैं कुछ कर रहा हूँ या स्कूल में मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस समय हमें लगाना है ए सौ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूँ घर में खा रहा हूँ, घर में खा रहा था, घर में पढ़ रहा था, तो इसमें ए सौ लगेगा, ठीक है। घर के साथ ए सौ लगेगा। घर को हम कोरियन में क्या बोलते हैं, चीप ए सौ, ठीक है। घर में काम कर रहा था, ठीक है। घर में पढ़ रहा था, ठीक है। तो ये इसमें जो लोकेशन टैग हो रहा है ना, इसमें ए सौ लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि घर को जा रहा था, घर जा रहा था, यानी कि घर को जा रहा था हो रहा है ना एक हिसाब से, तो इसमें ए लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कोरियन में, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ या पूछता हूँ घर में क्या करते हो, घर में 집에서 뭐 해요, घर में क्या करते हो, 집에서 뭐 해요, ठीक है। इसी तरीके से 집에서 뭐 먹어요, घर में क्या खाए, ठीक है। आया समझ में? तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा कि ए100 और ए में क्या अंतर है, ठीक है। बेसिकली दोनों लोकेशन को बेसिकली लोकेशन मेकिंग पार्टिकल है दोनों ही, बट डिफरेंस समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कहीं हैं और कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ ए100 लगेगा, और किसी लोकेशन के बारे में हम बता रहे हैं या हम जा रहे हैं वहाँ, तो वहाँ ए लगेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा गाइस कि हम ए का और ए100 का इस्तेमाल कब करते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं गाइस। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ नए वर्ड सीखते जाओ। जैसे हम आज को कोरियन में बोलते हैं ओनुल, ठीक है। कल को हम लोग बोलते हैं नेइल, और बीता हुआ कल को हम लोग बोलते हैं ओजे, ठीक है। इसके साथ साथ अभी को हम लोग बोलते हैं नाव को चिगम, और कब को हम लोग बोलते हैं ओंजे, ठीक है। तो ये 5 वर्ड आप लोग सीख लो और इसका इस्तेमाल आज हमने जो कुछ भी सीखा उसमें करो, और सेंटेंस बना करके खुद प्रैक्टिस करो, तो इससे आपका लैंग्वेज और भी इम्प्रूव हो जाएगा गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो गाइस, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।